ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। वर्णानामथ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमोऽस्तुते। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यं। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यम्। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, शिवदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, महाविष्णु की जय, महाशंकर देव की जय। अथ श्री गणेश पुराणहं चतुर्थाध्यायहं पाठम् अहं करिष्यामि। अब परशुराम द्वारा राजसभा में दूत का भेजना। दूत की भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राजसभा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर्य विराजमान हैं। उनके निकट ही अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों और समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवकगण राजा की ओर सभासदों की सेवा में लगे हैं। प्रतिहारीगण आज्ञा की प्रतीक्षा में आदरपूर्वक खड़े हैं। मुनिवेश के दूत के पहुंचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आने का क्या प्रयोजन है, यह सब कहने की कृपा करें। तो दूत ने कहा कि राजन, मुझे जामदग्नि परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तुतः दंडनीय है। इसलिए आप अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह न रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, यहाँ नर्मदा तट पर अक्षय वट विराजमान है, विद्यमान है। वहीं भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर्य ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय मैं कुछ भ्रमित सा हो गया था। फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु या परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है। क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा? दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम ही ने किया था। तुम ही ने निरपराध महर्षि जमदग्नि की नृशंस हत्या की थी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा है वह मैंने तुमसे कह दिया है। अब तुम्हारी इच्छा, युद्ध करो या न करो। यह कहकर मुनि रूप दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वह यहीं आकर युद्ध करने लगें। अब अमात्यों ने कहा, अमात्य मतलब मंत्रियों ने उस वक्त कहा था कि महाराज, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है। यदि देवराज
इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हमसे जीत नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा ले सकेगा। सेनापतियों ने भी अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना तो मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से अपरिचित नहीं था, इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त ही रहा। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब कार्तवीर्य और उसकी रानी का संवाद का कथन है। यह पुरातन हजारों लाखों साल पहले की कहानी है। राजा की आज्ञा पाकर सेनाएं तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा कि प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए न जाइए, वह बड़ा दुर्धर्ष और तप सिद्ध है। सुना है कि उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा कि प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वही यहाँ आ जाएगा, उस स्थिति में भी युद्ध करना ही होगा, इसलिए अच्छा हो अपनी भूमि पर युद्ध न हो। रानी ने कहा कि स्वामिन, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी होता है, संभव है वह भी आपको क्षमा कर दे। राजा कार्तवीर्य बोला कि कांते, तुम्हारा कथन ठीक भी तो हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है। मेरा अंग अंग फड़क रहा है युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। मस्तक पर लाल चंदन लगा है, शरीर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं। लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ तथा निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है। परंतु शूरवीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते, उन्हें तो विरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आर्त वचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरी, सुख दुख भय शोक कलह एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण, यश अपयश, हानि लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का भी दाता है। काल से ही राजपद मिलता है, काल ही उस पद को छीन लेता है। हे प्रिय, संसार की रचना, पालन और संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि की सब क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण काल के भी काल हैं, विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। ध्यान से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हे सती, बिना उन भगवान के इच्छा के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। वे चाहें जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वाले के भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता है। वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, और जिसका मरण काल नहीं आया उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान को जो करना होगा वह अवश्य होकर रहेगा। ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपनी प्रियतमा रानी मनोरमा को सांत्वना दी तथा अमात्यों को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य की ठीक प्रकार से देखभाल और प्रजापालन का कार्य करते रहें, और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। किंतु वर्तमान में सभी लोग ठहरें, युद्ध नहीं करें, सिर्फ कथा सुने। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। अब कार्तवीर्य परशुराम का युद्ध होता है, इसकी कहानी सुनिए। राजा कार्तवीर्य ने अनेक बांधवों और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इस कारण अनेक राजागण उसके साथ रण क्षेत्र में जा पहुँचे। वे सभी रत्न मणि जटित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल आदि से सुशोभित थे।
महर्षि परशुराम जी को जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तवीर्य अनेक सेनाओं और बांधवों के साथ युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हो गया है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रविद्ध एवं शस्त्राभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में समुपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर्य ने परशुराम जी की ओर देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जा पहुंचा। परशुराम ने राजा को चरणों में पड़े देखा तो समयोचित आशीर्वाद देते हुए बोले कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजागण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ और उधर ऋषियों का समुदाय। अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रणोन्मत्त क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए लड़ रही थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर ही वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थीं, जिसमें लोग भी मर रहे होंगे। लोगों का जीवन बचाने के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए। यह कथा सुनते हुए नारद जी ने पूछा कि प्रभो, यह तो आपने अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। उस समय क्षत्रियों से युद्ध करने वाले ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से कम थी या अधिक? तो नारायण ने कहा, ब्राह्मणों की संख्या क्षत्रियों से तो बहुत कम थी, फिर भी वह प्राणपण से युद्धरत थे और क्षत्रिय वीरों का मान मर्दन करते जा रहे थे। सूत जी बोले कि हे शौनक, इतनी कथा कहने के पश्चात श्री नारायण ने नारद जी को बताया कि फिर भी क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही थे। उन्हें युद्ध का बड़ा भारी अभ्यास था। वे सभी दाव पेचों के जानकार थे तथा संख्या में अधिक होने के कारण भी उनका साहस बढ़ा हुआ था। इस कारण उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति से युद्ध किया कि परशुराम जी के समस्त बांधव और शिष्यगण उनसे हल्के पड़ने लगे और कुछ समय बाद ही रणांगन छोड़कर भाग खड़े हुए। उनमें से अधिकांश के अंग भंग हो गए अथवा अनेक आहत हो गए और सभी अपने अपने प्राण बचाकर भागे। परशुराम जी को उस समय यह ध्यान नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। वे न तो राज सेनाओं को देख रहे थे, न अपने बांधवों और शिष्यों को। उन्होंने परिपूर्ण आग्नेयास्त्र का संधान कर राजा पर छोड़ा, किंतु राजा ने भी वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस भयंकर अस्त्र का लीलापूर्वक ही शमन कर दिया। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब परशुराम का शूल से मूर्छित होना। फिर राजा ने परशुराम जी पर अमोघ शूल से प्रहार किया। इस कारण परशुराम अत्यंत पीड़ित और मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेत हुआ तब वे भगवान शंकर का और श्रीहरि का स्मरण करते हुए उठ खड़े हुए। जब वे मूर्छित हुए थे तब राजा को बड़ा खेद हुआ था। वे दुखित हृदय से एक ओर बैठ गए और मुनिवर के सचेत होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब परशुराम जी को चेत हो गया तो उन्होंने राजा से कहा, राजेन्द्रोत्तिष्ठ समरं कुरुं साहसपूर्वकं, काल भेदे जयो नृणाम काल भेदे पराजय। हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध में तत्पर हो। मनुष्यों को काल के भेद से विजय की और काल के भेद से ही पराजय की प्राप्ति होती है। भूपाल, आपने श्री दत्तात्रेय जी से विधि पूर्वक शास्त्र शस्त्र का अध्ययन किया और समस्त पृथ्वी पर भले प्रकार शासन किया है, जिनसे आपको सर्वत्र सुयश की भी प्राप्ति हुई है। आप अपने ही बाहुबल से चक्रवर्ती राजा बने हुए हैं। सभी राजाओं को, यहाँ तक कि रावण को भी आपने जीत लिया है। मुझे भी श्री दत्तात्रेय प्रदत्त शूल के द्वारा आपने जीता है, क्योंकि उसी शूल से मुझे मूर्छा की प्राप्ति हुई थी, किंतु भगवान शंकर ने मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परशुराम के वचन सुनकर उस धार्मिक राजा ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, किमधीतं किवां दत्तं का पृथ्वीं सुशासितां गतः कते विधा भूपा मादृशा धरणी तले। मुनिनाथ, मैंने क्या पढ़ा, क्या दिया और क्या पृथ्वी का शासन किया, अर्थात यह जो कुछ भी किया सब तुच्छ ही था, क्योंकि मेरे समान न जाने कितने भूपाल पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुए और न जाने किधर चले गए। उसके अनंतर उसने पुनः परशुराम जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे क्या आज्ञा है मुनि प्रवर। उन्होंने उत्तर दिया कि उठकर युद्ध करो
रणांगन में उपस्थित होने पर क्षत्रिय का युद्ध ही कर्तव्य है। युद्ध उसका धर्म और जीवन है। इसलिए राजन, युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई अन्य गति है ही नहीं। अब राजा उठकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया। पुनः घोर संग्राम आरंभ हुआ। राजा ने अपने धनुष बाण चढ़ाकर छोड़ा, जिसे परशुराम जी ने बीच में ही काट दिया। इधर राजा प्रहार कर रहा था और उधर राजाओं के दल उन पर प्रहार करने में लगे थे। यह देखकर मुनिवर ने राजा की ओर से हटकर पहले उनके सहायक राजाओं और सेनाओं से युद्ध आरंभ कर दिया। इस बार उनके प्रहार बहुत तीव्र थे। सेनाएं उनके उन प्रहारों को सहन करने में समर्थ न थीं। अनेकों वीर धराशायी होने लगे। अनेकों को भीषण आघात पहुंचा और व्याकुल होकर भागे। उन्हें भागते देखकर अन्य सैनिकों ने भी विभिन्न दिशाओं में भागना आरंभ कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में भगदड़ मच गई। ओम शांति शांति शांति। ओम। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब उस वक्त की बात है, प्राचीन समय की बात है, पाषाण युग से भी पहले की बात होगी, पूर्व वैदिक काल से पहले का बात है। परशुराम जी का पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प की कहानी सुनिए। अब परशुराम जी कार्तवीर्य के मित्रों और बंधुओं पर प्रहार करने लगे। घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध यज्ञ में अनेक राजागण हत हुए जा रहे थे। यह देखकर कार्तवीर्य ने भी भगवान श्रीहरि का एवं शंकर का स्मरण करते हुए पाशुपतास्त्र का संधान किया, जिसके लगने से मुनि को बहुत पीड़ा हुई और वे पुनः मूर्छित हो गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें चेतना लौट आई और पुनः युद्ध करने लगे। कभी राजा पीड़ित होता तो कभी परशुराम पीड़ित होते। अंत में परशुराम ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार हे शौनक, परशुराम ने इस वसुंधरा को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। राजा कार्तवीर्य भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में उनके सानिध्य को प्राप्त हुआ तथा परशुराम भी उन्हीं भगवान का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। जब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अपने परशु फरसा मात्र से क्षत्रिय विहीन किया था, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया था। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियां आदि ने पुष्प वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुंदुम्भियां बजने लगीं और सर्वत्र हरि नाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गई। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अथ षष्ठाध्यायः। अब परशुराम का कैलाश पर जाना तथा गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना। तदंतर परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जगजननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर कहा कि हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीला पूर्वक ही क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्य और सुचंद्र जैसे महापराक्रमी और समर सिद्ध भोपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिव जी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शास्त्रों को अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। परशुराम जी शिव जी के शिष्य थे। उन्हीं जगतनाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतःपुर में जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर गणेश्वर ने कहा, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए। शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले। जब वे दर्शन देना स्वीकार कर लें तभी वहाँ जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखो, मेरे नीति युक्त वचन सुनो। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए,
क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विज श्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्पकाल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहां पहुंचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना होता है। परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो उठता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यही तथ्य बहुचर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदायी होते हैं। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृगु नंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे कि गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, गुरु भाई के रूप में उन्होंने गणेश जी को भ्राता के संबोधन से संबोधित किया। परशुराम जी कहते हैं गणेश जी को कि हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे न हो, किंतु शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो उससे मैं ही तो प्रभावित होऊंगा। आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दो, रोको मत। गणेश्वर बोले कि मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञानांधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करो। हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृत तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो जाते। ध्यान से बोलिए शंकर भगवान की जय, ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय, ध्यान से बोलिए परशुराम भगवान की जय, ध्यान से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब परशुराम का गणेश्वर से युद्ध की कहानी सुनिए। सूत जी बोले कि हे शौनक, उस समय गणेश जी ने परशुराम को रोकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया। यह देखकर गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम बोले कि अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक आपको यहीं रोके रहना मेरा कर्तव्य है। यदि यहाँ नहीं रुकना चाहते तो लौट जाओ, बाद में दर्शन करने आ जाना। परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगे। तभी गणेश ने उन्हें पकड़कर पीछे की ओर ढकेल दिया। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहाँ स्वामी कार्तिकेय आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह क्या कर रहे हो? गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए गुरु के ही समान है। यदि तुम इसका वध कर बैठते तो क्या शिव शिवा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम कुछ बोले नहीं। उन्होंने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुझे गुरुपुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु एक तू है कि अपना हठ ही नहीं छोड़ना चाहता। गणेश बोले, मुनिनाथ, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोधावस्था में तो तुम्हें शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार है भी नहीं। देखो, इस प्रकार वहां जाने से अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तो तुम्हारा इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेयस्कर है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय, ध्यान से बोलिए शंकर भगवान की जय,
अब गणेश्वर का पराक्रम है, परंतु परशुराम मानते ही न थे। उन्होंने क्रोधपूर्वक गजानन को धक्का देकर हटाया। उसके फलस्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल कर उठ बैठे। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा परशुराम को पुनः रोक कर कहा कि मुनिवर, भलाई इसी में है कि तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। हे प्रभो, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतःपुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी यह हठ धर्मी सहन कर रहा हूँ, अन्यथा न ह्यहं कार्तवीर्यश्चम्भूपास्ते क्षुद्रजन्तव अतो विप्र न जानासि मां च विश्वेश्वरात्मजम्। मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ और न क्षुद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या तुम नहीं जानते कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, अतिथि क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परम पिता के समीप चलूँगा। तो सूत जी बोले कि हे शौनक, भगवान श्री नारायण ने यहाँ तक का उपाख्यान सुनाकर महर्षि नारद से कहा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपने सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम को उसमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे। अब परशुराम निरुपाय थे, उनका क्रोध न जाने कहाँ लुप्त हो गया। योगीराज गणेश्वर की सूंड में लिपट कर चक्र के समान घूमते हुए परशुराम स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में न आया कि वह सब क्या और कैसे हो रहा है। अनंत शक्ति निधान गणेश्वर ने परशुराम जी को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वे प्राण रक्षार्थ जल में तैरने लगे। यह देखकर गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेट कर घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ तथा भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहाँ परशुराम ने रासेश्वरी श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। ध्यान से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ सप्तमध्यायः। अब गणेश्वर के एक दंत होने का वर्णन है। इस प्रकार जामदग्नि ने परशुराम जी गणेश्वर की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी के अंक में आ गिरे। उस समय उनको चेत हो गया तथा गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्न नाशक गणाधिराज पर प्रहार कर दिया। किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिताजी के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपने ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उस तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगुनंदन के हाथ में पुनः जा पहुंचा। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ। धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएं कांप उठीं, पर्वत हिल गए और समुद्र में ज्वार आ गया। गणेश्वर के मुख से रक्त का फव्वारा छूट निकला। लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। उससे समूचे कैलाश शिखर पर कोलाहल होने लगा। कार्तिकेय, वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर एवं समस्त प्रमथगण क्या हुआ करते हुए दौड़ पड़े। शून्य में देवता अत्यंत भयभीत हो रहे थे। भगवान शंकर उस समय निद्रित अवस्था में थे। उस शब्द से उनकी निद्रा भंग हो गई। गिरिराज नंदिनी ने वह शब्द सुना तो तुरंत दौड़ी आई और द्वार लोहित देखकर क्षुब्ध होती हुई बोली कि पुत्री, यह क्या हुआ? तेरे मुख से रक्त बह रहा है और धरा भी रक्तमयी हो रही है। परंतु गणेश्वर जी कुछ लज्जित से, कुछ रुआंसे से मौन एवं शांत सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने माता को कुछ उत्तर न दिया। तब पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय से पूछा कि पुत्र, तुम ही बताओ, यह क्या हुआ? इसका दांत कैसे टूट गया? कार्तिकेय वहाँ उपस्थित थे ही, उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा ही था, इसलिए सब विवरण आद्योपांत सुनाते हुए बोले कि क्षण भर में ही ऋषि ने परशु प्रहार कर दिया, अन्यथा मैं ऐसा कदापि न होने देता। इसी समय शिव जी भी वहां आ गए। पार्वती जी ने दुखित मन से इनसे निवेदन किया कि स्वामिन, आप समदर्शी हैं। मेरे पुत्र गणेश्वर और आपके शिष्य परशुराम में से दोष किसका है?
यह निर्णय आप स्वयं ही कर सकते हैं। हे प्रभो, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी तो अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी एवं जड़ पति को भी सदैव भगवान के ही समान समझती है। पतिव्रता नारी के तेज की समानता तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि और भगवान भास्कर भी नहीं कर सकते। भास्कर भगवान सूर्य का ही एक नाम है। इसलिए मेरे लिए भी आपके समान कोई नहीं है। तब आपके अतिरिक्त इसका निर्णय भी अन्य कौन कर सकता है। ध्यान से बोलिए दुर्गा माता की जय। अब उमा का परशुराम पर क्रोध करना। उधर परशुराम ने भगवान शंकर को देखा तो उनके चरणों में प्रणत हो भय रहित रूप से उनकी सेवा करने लगे। यह देखकर पार्वती जी ने परशुराम से कहा कि महाभाग, हे राम, तुम महर्षि जमदग्नि के अंश से उत्पन्न परम सती देवी रेणुका के पुत्र तथा देवाधिदेव परमात्मा त्रिपुरारी के शिष्य हो। तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता का कोई कारण नहीं समझ रही हूँ। वत्स, तुमने जगत गुरु सर्वेश्वर से जो अमोघ परशु प्राप्त किया था उसकी प्रथम परीक्षा क्षत्रियों पर की और अब दूसरी परीक्षा गुरुपुत्र पर ही कर बैठे। पुत्र, श्रुतियों का निर्देश है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, किंतु तुमने तो गुरुपुत्र का ही एक दांत निर्दयता पूर्वक समूल काट डाला। यदि यही अभिष्ट था तो फिर इसका मस्तक ही क्यों नहीं काट दिया। चराचर विश्व के आत्मा रूप भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र पाकर तो एक श्रृंगाल भी वनराज सिंह का वध करने में समर्थ हो जाएगा। देखो परशुराम, गणेश साक्षात श्री कृष्ण का ही अंश हैं। वह जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण तुम्हारे समान लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में समर्थ है, किंतु वह हिंसा में विश्वास न करने के कारण कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। यही सभी देवताओं में प्रमुख होने के कारण ही प्रथम पूजा का अधिकारी बना है। परशुराम को निरुत्तर देखकर गिरिराज नंदिनी को क्रोध आ गया और वे मुनिवर को मारने के लिए प्रस्तुत हुई। यह देखकर भयभीत हुए परशुराम ने मन ही मन अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। ध्यान से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम राधे राधे नमः। अब वामन भगवान का प्रकट होना का वर्णन की कहानी है। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तभी भगवती पार्वती जी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले एक ब्राह्मण बालक को आता हुआ देखा। उसके परिधान क्षत्र, दंड, यज्ञोपवीत आदि सभी उज्जवल थे। मस्तक पर भी चंद्रमा की कांति के समान चमकता हुआ तिलक लगा था। कंठ में तुलसी की माला, माथे पर शुभ रत्न जटित मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनके अंगों पर रत्नाभरण थे तथा वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ माता पार्वती जी की ओर ही देख रहा था। वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। कैलाशवासी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी उसकी ओर टकटकी लगाए निर्निमेष नेत्रों से यानी कि टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, बिना पलक झपकाए देख रहे थे। भगवान शंकर ने उसे देखते ही मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर भगवती गिरिजा भी उसे प्रणाम किए बिना न रह सकीं। वस्तुतः वे साक्षात श्रीहरि थे। भगवान शंकर ने उनके विराजमान होने को रत्नमय सिंहासन प्रस्तुत किया। उनके स्थित होने पर विविध उपचारों से पूजन एवं स्तवन किया। उस पूजन से संतुष्ट हुए भगवान श्रीहरि ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया कि चंद्रमौली, यहाँ की वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त का कहीं कुछ अमंगल हो और इसलिए मेरा सहस्त्रार सुदर्शन उनकी रक्षा में सदैव उपस्थित रहता है। परंतु यदि कोई गुरु की अवहेलना करे तो वह चाहे जो हो मेरा कृपा पात्र नहीं रहता और उसके प्रतिकार के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु विद्या और मंत्र का देने वाला होने के कारण इष्ट देव से भी 100 गुना श्रेष्ठ है। इसी कारण गुरु से अधिक कोई देवता नहीं माना गया है। वैसे भी भगवान शंकर महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई देव नहीं और न गिरिराज नंदिनी से बढ़कर कोई पति व्रता ही है। गणेश्वर से अधिक कोई जितेंद्रिय नहीं और परशुराम के समान कोई गुरु भक्त शिष्य नहीं है। किंतु परशुराम द्वारा आज गुरुपुत्र की जो अवहेलना हुई है उसका मार्जन करने के विचार से मुझे यहाँ आना पड़ा है। हे शिवे, शिवप्रिय, आप जगजननी हैं। ध्यान से बोली दुर्गा माता की जय। माता वैष्णवी की जय। गणेश्वर, कार्तिकेय और परशुराम भी आपके पुत्र के समान हैं। आपके और शिव जी के मन में परशुराम के प्रति कोई भेदभाव नहीं है।
इसलिए बालकों के इस विवाद में आप जो कुछ करेंगी वह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होगा। इन बालकों के मध्य जो विवाद उत्खरा हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। दैव सर्वत्र ही बहुत प्रबल हैं और प्रस्तुत विवाद भी दैव योग का ही प्रतिफल है, इसलिए दोष भी किसे दिया जाए यह भी एक प्रबल विवाद का ही विषय बन जाएगा। ध्यान सुनिए वामन देव की जय। अथाष्टम अध्याय। अब गणेश्वर के वेद प्रसिद्ध अष्ट नाम की व्याख्या है। हेमगिरी नंदिनी यानी हिमालय के पुत्री माता हिमाद्री दुर्गा, तुम्हारे पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध हैं। इनके 8 नामों में एक नाम एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे 8 नाम यह हैं। गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विघ्ननाशकं लंबोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजं। गणेश एक दंत, हेरम्ब विघ्ननाशक, लंबोदर शूर्पकर्ण गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये सब गणेश जी के नाम हैं। इनसे मंत्र बन सकता है। ओम गणेश नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम हेरम्ब नमः, ओम विघ्ननाशक नमः, ओम लंबोदर नमः, ओम शूर्पकर्ण नमः, ओम गजवक्त्र नमः, ओम गुहाग्रज नमः। ये नाम सर्वत्र मंगल को करने वाले और सर्वत्र संकटों का नाश करने वाले होते हैं। यह गणेश जी के नामाष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्रोत के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्रोत का पारायण करने वाला गणेश्वर की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। सभी विद्यार्थियों को गणेश जी का पूजा करना चाहिए, माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। वह निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। अब शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आपने जिस नामाष्टक स्तोत्र की इतनी महिमा कही है वह कौन सा है? उसे आप मेरे प्रति कहने की कृपा करें। उसे सुनने की मुझे अत्यंत उत्कंठा हो रही है। प्रभु, मैं भी उसका अनुष्ठान करके अपने को पवित्र बनाता हुआ धन्य हो जाऊंगा। सूत जी बोले कि हे शौनक, तुम्हारा प्रश्न उचित ही है। भला कौन सा बुद्धिमान पुरुष सहज प्राप्त उस स्तोत्र की कामना न करेगा। स्वयं भगवान नारायण ने ही नारद जी को वह स्तोत्र भी बताया था। नारायण ने कहा, उन वामन भगवान ने जगजननी उमा को वह नामाष्टक स्तोत्र इस प्रकार बताया था। ज्ञानार्थे वाचको गश्चम नश्चम निर्वाण वाचक तयोरेशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। एक शब्द प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मादेकं दन्तं नमाम्यहम्। दीनार्थवाचको हैश्चं रम्भः पालकवाचकः दीनानां परिपालकं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः विपत्तखण्डनकारकं नमामि विघ्ननायकम्। विष्णुदत्तश्च नैवेद्यैर्यस्यं लम्बोदरं पुरां पित्रादत्तैश्च विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च तमम्। शूर्पाकारो च यत्कर्णो विघ्नवारणकारणो सम्पदो ज्ञानरूपो च शूर्पकर्णं नमाम्यहम्। विष्णुप्रसादपुष्पं च यन्मूर्धनि मुनिदत्तकं तद्गजेन्द्रवक्त्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्। गुह्यस्याग्रे च जातो यमाविर्भूतो हरालयं वन्दे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितं। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अर्थात ग ज्ञानार्थ वाचक और ण निर्वाण वाचक है। इन दोनों
ग और न अक्षरों के जो ईश्वर हैं, उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक और दंत शब्द बलवाचक हैं। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हेरंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्ति वाचक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक हैं, उन विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठान्नों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर को नमस्कार है। जिनके कान शूर्प के समान हैं तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं के दाता तथा ज्ञान स्वरूप हैं, उन शूर्प कर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का नैवेद्य रूप पुष्प विराजमान है, यानी विद्यमान है, और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है, उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। ध्यानशूली गणेश भगवान की जय। अब अगली कहानी है अगले अध्याय में कि परशुराम का श्री उमा को प्रसन्न करना। गणेश के इस नामाष्टक स्तोत्र का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्रीहरि ने परशुराम से कहा कि भृगुनंदन, तुमने गणेश्वर का एक दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जगजननी पार्वती जी को संतुष्ट न कर लो। यह गिरिराज नंदिनी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्रकृति से परे एवं निर्गुण है। इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं। यह समस्त देवताओं की भी माता हैं, अतः स्तवन द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत होते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात परशुराम ने पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और फिर जगन माता पार्वती जी का स्तवन करने लगे। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित करते करुण प्रार्थना के अंत में सहसा बोल उठे, रक्ष रक्ष जगन्मातः अपराधम क्षमस्व मे, शिशूणाम पराधीनम कुतो माता ही कुप्यतिम। हे जग जननी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए माता। शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कहीं क्रोध करती हैं, अर्थात नहीं करती, ऐसा परशुराम जी ने कहा था। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात रेणुका नंदन ने गिरिराज नंदिनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी से न रहा गया। उनका वात्सल्य भाव उमड़ आया। वे बोली कि वत्स, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति हो। तुम्हें गुरुदेव परमात्मा शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा तुम सर्वत्र विजयी हो। सर्वात्मा भगवान श्रीहरि तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही हैं। सर्वत्र उन्हीं का जय घोष सुनाई दे रहा है। ममतामयी पार्वती जी परम संतुष्ट होकर अंतःपुर में चली गईं। अब परशुराम जी ने भगवान एक दंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रीतिपूर्वक उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार गणराज की प्रसन्नता प्राप्त कर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गए। वही परशुराम जी की कथा हमने सुना था कि जब रामचरितमानस का पाठ अभी आप लोग सुन रहे हैं, इसको भी आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। जब परशुराम जी के दिए हुए धनुष को तोड़ करके स्वयंवर में सीता जी ने राम जी का वरण किया था। उसके बाद वो अयोध्या गए। अयोध्या के बाद फिर उनका वनगमन हुआ। वनगमन में उनका फिर चोरी हो गया। उसके बाद राम जी सुग्रीव हनुमान जी से मिले हैं। अब उनका खोज हुआ। फिर राम जी वापस आ गए युद्ध जीत करके। अब यहाँ तक की कहानी आपने सुनी है। उसकी आगे कथा आप सुनेंगे इंटरनेट रिचार्ज होने के बाद। ओम विष्णुवे नमः। अथ नवम अध्याय। तुलसी का गणपति को शाप। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है।
अब और सुनना चाहते हो वह बताओ। नारद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, अतः आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले कि धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। सूत जी बोले कि हे शौनक, इस प्रकार नारद जी का आग्रह देखकर श्री नारायण ने कहना आरंभ किया कि नारद, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मीलित नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर देदीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लजाता हुआ दमक रहा था। उनके सुंदर सूढ़ एवं विद्युतोपम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्यावतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी देवी श्री भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ध्यान में रत थे। तो कौन थे एक दंत? गणेश जी। गणेश जी किनका ध्यान कर रहे थे? कृष्ण जी का। तुलसी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ विमोहित सी हो गई। उसने सोचा कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजा नंदन का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा कि हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एक दंत, हे घटोदर, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी को देखकर कुछ अचकचाए। सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है इसका? जब कोई समाधान न हुआ तो बोले कि वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो, यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली कि गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ, तुम्हें यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन ने कहा कि माता, तपस्या में विघ्न कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगल में भगवान तुम्हारा मंगल करें। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी ने अपनी व्यथा कही। पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं मनोनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे किंतु आप पसंद आए हो मुझे, अतएव आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। गणेश्वर बोले कि माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे माता, तुम मेरी ओर से चित्त हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसी बोली, एकदंत, मैं तो तुमको ही अपने मनोनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयत्न न करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। गणेश जी बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, तब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना चित्त
पूर्ण रूप से हटा लो, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। तुलसी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उसने कुछ रोषपूर्वक कहा कि उमानंदन, मैं कहती हूँ तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय। जो लोग इनको सुनेंगे पढ़ेंगे वो इसी जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, शब्दों का जो ठहराव है, इनको फॉलो करते हुए पढ़ने का बोलने का कोशिश करें। इनसे आपका अपना भी डेवलपमेंट होगा। Listeners should follow the accent and modulation of voices as well as the proportionate pause on different subjects, different words after paraphrasing, after emphasizing will help them to improve their phonetics. ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब गणपति का तुलसी को शाप वर्णन की कहानी है। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर गणपति भी शाप दिए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत कहा कि देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूँ तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा तथा उसके पश्चात महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश्वर की स्तुति की कि हे गणराज, हे एक दंत, हे रंभ, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण भी आप कर सकते हैं। हे दुख नाशक, दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि देवी, तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अपेक्षा अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। गणपति से उक्त वर प्राप्त कर तुलसी अपने गंतव्य स्थान को गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्या के लिए चले गए। यह सुनकर शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई तथा वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा करें। सूत जी बोले कि हे शौनक, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानव राज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो राशेश्वरी राधा के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। ध्यान से गणेश भगवान की जय। अब अगला अध्याय है पंचम खंड। पंचम खंड के प्रथम अध्याय की कहानी सुनिए। देवांतक नरांतक के जन्म वृतांत की यहाँ पे कथा है। अंग देश के किसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता रुद्रदेव नामक ब्राह्मण हुए। वे समस्त निगमागम में पूर्ण पारंगत, देवता ब्राह्मण और गौओं की पूजा करने वाले तथा भगवत भक्त थे। उनकी पत्नी शारदा अनुपम रूप लावण्यमयी एवं पतिव्रता थीं। पति की भी पत्नी के प्रति अत्यंत प्रीति थी, इसलिए वे उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहते। शारदा गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण होने पर उसने 2 यमज पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर रुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि आज मेरा मनुष्य जीवन और तपश्चर्या सफल है। इन अलौकिक 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति से मेरा वंश धन्य हो गया। रुद्रदेव ने अत्यंत उल्लासपूर्वक पुत्रों के जात कर्मादि संस्कार करें। अर्घ्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार कर मंगल मूर्ति श्री गणेश का पूजन, स्वस्ति वाचन, मातृका पूजन, अभ्युदायिक श्राद्ध आदि सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए गए। संस्कार संपन्न होने पर उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें रत्न आदि धन प्रदान किए। घर घर शर्करा बंटवाई और धूमधाम से
उत्सवार्थ सुखद ध्वनि वाले बाजे बजवाए गए। फिर नामकरणार्थ ज्योतिषियों को बुलवाकर उनका भी अर्घ्य आदि से सत्कार कर निवेदन किया कि दैवज्ञ गण कृपया इन बालकों का नाम निर्देश कीजिए। ज्योतिषियों ने गणना आदि के द्वारा निष्कर्ष निकाला कि विप्र श्रेष्ठ यह दोनों बालक निस्संदेह बड़े पराक्रमी और प्रबल प्रतापी होंगे। इनका नाम देवांतक और नरांतक रहेगा। रत्न आदि दक्षिणा से संतुष्ट कर रुद्रदेव ने ज्योतिषियों को विदा किया। उनके दोनों बालक अत्यंत सुंदर थे और वे जो बाल क्रीड़ा करने लगे उससे माता पिता को बड़ा आनंद होता। धीरे धीरे उनके क्रियाओं में साहस का भी समावेश होने लगा। इस कारण जो भी उनके क्रीड़ाओं को देखता वही आश्चर्यचकित रह जाता। सभी उन बालकों के साहस की प्रशंसा करते हुए रुद्रदेव को भाग्यवान बताते। एक बार विप्रवर रुद्रदेव के घर देवर्षि नारद जी पधारे। विप्र दंपत्ति ने अर्घ्य पाद्य आदि द्वारा सत्कार कर श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि विराजमान हो गए। तब उनके सेवा में दोनों बालक उपस्थित किए गए तथा बालक से उन्हें प्रणाम कराया गया। महामुनि नारद जी ने उन बालकों को देखकर कहा कि रुद्रदेव, तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत शूरवीर, प्रबल प्रतापी तथा तीनों लोकों के विजेता होंगे। वस्तुतः ऐसे यशस्वी पुत्र उत्पन्न होने के कारण तुम बधाई के पात्र हो। नारद जी के वचन सुनकर रुद्रदेव और शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवर्षि से निवेदन किया कि मुनिवर, आप इन बालकों पर कृपा कर दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दें तथा यह भी अनुग्रह करें कि यह शत्रुओं को पराजित करके तीनों लोकों में प्रसिद्धि पावे। प्रार्थना सुनकर नारद जी ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि यह शिव जी को प्रसन्न कर लें तो सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तदुपरांत देवर्षि नारद ने बालकों को शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, यानी शिव जी को नमस्कार है। इसके आगे ओम नमः शिवाय का हम जप करते हैं। तो देवर्षि ने बालकों को शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया और वीणा पर हरिगुण गान करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। नारद जी क्या क्या बोलते थे? नारायण नारायण। ध्यान सुनिए, विष्णु भगवान की जय। अब देवांतक और नरांतक को वर प्रदान करना। ध्यान सुनिए, गणेश भगवान की जय। जो विद्यार्थी इसको बाद में जब देखेंगे तो शब्दों को पढ़ने का कोशिश करें, मन में या फिर बोल करके पढ़ने का कोशिश करें, इससे उनका भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब कहानी शुरू होती है। देवांतक और नरांतक को वर प्रदान करना। दोनों बालक शीघ्र ही बड़े हो गए और उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी, हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना चाहते हैं, इसलिए आज्ञा दीजिए। रुद्रदेव तो यही चाहते ही थे, क्योंकि नारद जी ने शिव जी की प्रसन्नता में ही बालकों का अभ्युदय बताया था। अतः उन्होंने पत्नी से परामर्श कर दोनों को वन में जाने की अनुमति दी। तब प्रसन्न मन से दोनों भाई वहां से चल दिए। घोर वन में घूमते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां अनेक विशाल कंदराएं थीं तथा सर्वत्र सुंदर फल फूलों से लदे हुए वृक्षों के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। निकट ही एक झरना था जिससे जल सदैव प्रवाहित होता रहता। उस स्थान को ही उन्होंने अपनी तपश्चर्या के लिए उपयुक्त समझा। दोनों ने तपस्या आरंभ की। आहार छोड़कर केवल कुछ पत्ते खाकर और पानी पीकर रह जाते, फिर केवल पानी पीकर ही बहुत दिनों तक तप करते रहे। तदुपरांत पानी भी छोड़ दिया। अब केवल शिव जी का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए। उस समय उनका चित्त एकाग्र था और जिह्वा पर केवल पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। बच्चे जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं अभी स्कूल में, उनके लिए मध्याह्न पोषण योजना की व्यवस्था है। समय पर खाना पीना खा लें, अपना टिफ़िन लेकर के जाएं। जो ऑफिस में काम करने जाते हैं, मध्याह्न भोजन की तरह ऑफिस में भी व्यवस्था हो जाए तो सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी का पोषण स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। ऐसा विचार साझा करता हूँ। इस प्रकार एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए तथा केवल वायुपान करते हुए उन्हें 2000 वर्ष व्यतीत हो गए।
ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया त्यों त्यों उनकी तपस्या उग्र होती गई। सभी प्रकार की तपश्चर्या को मिलाकर 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनका शरीर कृष्ण होता जा रहा था, किंतु मुख पर तेज बढ़ता गया। उनके तेज से वह वन प्रायः अंधेरी रातों में भी जगमगाया रहता। भक्तों की अविचल भक्ति देखकर भगवान उमानाथ का आसन डगमगाने लगा। उन्होंने समझ लिया कि अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है, इसलिए भारी भरकम वृषभ पर आरूढ़ हुए और उसी वन प्रांत की ओर चल पड़े। परंतु उनका इस प्रकार जाना कोई देख नहीं सकता था। भगवान शंकर देवांतक नरांतक के समक्ष प्रकट हुए तो वे दोनों उन्हें एक टक देखने लगे। उनके पंचमुख त्रिलोचन 10 भुज एवं शीश पर गंगा तथा माथे पर अर्धचंद्र युक्त रूप को देखकर दोनों को विश्वास हो गया कि यही हमारे उपास्य देव हैं। और तब उन्होंने आनंदातिरेक में भरकर पहले तो नृत्य किया और फिर प्रणाम करने के लिए शिव जी के समक्ष धरती पर लेट गए। तदुपरांत कुछ स्वस्थ होकर भक्ति भाव पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, आपके अलभ्य दर्शन प्राप्त करके हम दोनों अत्यंत धन्य हो गए। हे प्रभो, सनकादि मुनिगण एवं सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान भी आपकी ठीक प्रकार से स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो हम अज्ञानी बालक ही आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। हे नाथ, आप सर्व समर्थ हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके ही सर्वथा दीनहीन व्यक्ति भी सर्वांग सुंदर बन जाते हैं। न जाने कितने रंगों को आपने राजा बना दिया है। हे भक्त वत्सल, आपके लिए कहीं कुछ भी तो असंभव नहीं है। ऐसा किसके बारे में उन बच्चों ने कहा? तो शंकर भगवान के उन्होंने बड़ाई की। कहते कहते दोनों तपस्वियों के कंठ गदगद हो गए। उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। यह देखकर प्रसन्न हुए भगवान वृषभध्वज ने उनसे कहा कि विप्र तनयों, तपस्वियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभिष्ट वर मांगो। देवांतक नरांतक ने भगवान आशुतोष को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर निवेदन किया कि देवाधिदेव जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें यह वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, देवता, देवाधिपति, इंद्र, गंधर्व, किन्नर, भूत, पिशाच आदि हमें मार न सकें। हम किसी से भी पराजित न हो। पशु, ग्रह, नक्षत्र, सर्प, कृमि, कीट आदि के द्वारा भी हमारी मृत्यु न हो। हम किसी शस्त्र अस्त्र आदि से न मारे जाएं और वन, ग्राम या नगर आदि में कहीं भी हमारी हिंसा न हो सकें। इसके साथ ही हे सर्वेश्वर, हमें तीनों लोकों का राज्य और चरणारविंदों की सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने अपना कर कमल उनके मस्तकों पर फिराते हुए कहा कि भक्तों, तुम्हारे सभी अभिष्ट पूर्ण होंगे। तीनों लोकों पर तुम भय रहित रूप से शासन करोगे। अब दोनों भाइयों ने हर्ष विभोर होकर भगवान भूतनाथ के चरणों में पुनः प्रणाम किया और तभी उनके देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति से संतुष्ट एवं सफल मनोरथ हुए दोनों विप्र पुत्र घर लौटे और माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर भगवान आशुतोष से वर प्राप्ति का समाचार उन्हें सुनाया। भगवान आशुतोष किनको कहा गया है? शंकर भगवान को ही कहा गया है। पुत्रों की तपस्या सफल हुई सुनकर रुद्रदेव और उनकी पत्नी शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों को गोद में भरकर उनके मस्तक सूंघते हुए कहा कि पुत्रों, तुमने अपना जीवन पवित्र बना लिया तथा कुल को भी यशस्वी बना डाला। तदुपरांत उन विप्र श्रेष्ठ ने अनेकों ब्राह्मणों और तपस्वियों को बुलाकर उनका विधिवत पूजन किया तथा अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन कराकर रत्नादि युक्त दक्षिणा दी। तब वे ब्राह्मण और तपस्वी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। ध्यान सुनिए गणेश भगवान की जय। हरि ओम। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यान सुनिए गणेश भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यान सुनिए गणेश भगवान की जय।